वेलकम टू एग्जाम आइस के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके और जीएस। ओके, जिसमें हम लोग सेट नंबर 25 और 26 देखने वाले। ए प्लेटफॉर्म का बुक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी बुक का सेट नंबर 25 और सेट नंबर 26 को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब बुक है और रात को डेली 9 बजे 6 में आपका क्लास होता है। एसएससी जीडी का स्पेशल लाइव क्लास होता है डेली, तो आप लोग जरूर से जरूर डेली इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये वन लीनियर जो है एडिटोरिया का बुक का है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, जिसमें टोटल वन लीनियर और एमसीक्यू सबको एक साथ अटैच करके ऐड करके यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक जो जीके और जीएस के क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो इसका परमाणु संख्या है 6। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचार है जो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसको संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी आर अम्बेडकर के द्वारा 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। वह कौन सा बंगाली समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, और उनका नाम बताना है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी विधवा पुनर्विवाह की बात आए तो सबसे फेमस जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही आते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। जो भारत की डाक नेटवर्क का जो पोस्ट ऑफिस है और इसका जो टोटल होल नेटवर्क है, यह किस लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय डाक नेटवर्क यह सबसे बड़ा नेटवर्क के डाक नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है वह दुनिया का सबसे जो है वह बड़ा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है तोरग्या। तोरग्या एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो तोरग्या एक उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है जो ये तोरग्या महोत्सव है ये कितने दिनों का मनाया जाता है, ये आपको बताना है। यह टोटल 3 दिन का उत्सव होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और किस जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति के द्वारा तोरग्या उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। इसका अधिकतम लंबाई 29 इंच का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेशेवर खेल के लिए जो टेनिस रैकेट है इसकी अधिकतम ऊंचाई 29 इंच होता है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। यहाँ पे केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम है अथिरापिल्ली जलप्रपात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अथिरापिल्ली जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो 2023 में टेक समिट हुआ था इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आप कमेंट करके बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियाद उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था। किस पंचवर्षीय योजना का था, ये आपको बताना है। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में डैश पुरुष और महिलाएं थे। डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, यानी जिनके पास जमीन नहीं होती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे मौर्योत्तर काल में। और वह पुरुष और महिलाएं दोनों होते थे, यहाँ पे ये मेंशन किया गया। तो वह दास कर्मकार होते थे। जो दास कर्मकार होते थे वह पुरुष और महिला दोनों होते थे और इनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, और यह मौर्य कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को किस तरह परिभाषित किया जाता है, कारक लागत पर एनएनपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग है ये तो राज्य विधानमंडल का चुनाव का संचालन करता ही है। राष्ट्रपति का भी चुनाव का संचालन यही करता है। उपराष्ट्रपति के भी चुनाव का संचालन चुनाव आयोग ही करता है। इसके अलावा और कौन सा जो है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, और कौन सा जो है वह ऑप्शन का जो है वह चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे संसद हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी संसद। ठीक है, संसद इसका चुनाव कराता है। संसद यानी जो हर डिस्ट्रिक्ट में
हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो सांसद होते हैं, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 सांसद होते हैं, ठीक है, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 सांसद है, ठीक है। तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे 2 सांसद होते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो जो संसद का चुनाव जो होता है वह क्या होता है, वह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, और यही संसद कहाँ जाकर बैठते हैं, सांसद भवन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था, क्या हुआ, मतलब खाद्य फसलों का जो आयात था, यानी बाहर से जो हम लोग मंगाते थे उसमें क्या हुई, तो उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि हम हरित क्रांति जो हुआ था उसके बाद हमारे देश में उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया था। उत्पादन उत्पादन बढ़ने के कारण जो है वो हम लोग बाहर के देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहे उतना, थोड़ा सा कम डिपेंडेंट रहे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर कम हो गया था। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, देश देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वह है मिजोरम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ओके, बोला है, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य घोषित किया था, ठीक है। अटलांटा का मेयर ने, सबसे पूरे कुचिपुड़ी कहाँ है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, केरल का। तो ये अटलांटा कहाँ होगा, केरल में होगा, और यहीं के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में, ठीक है, यानी जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसके गुरु के सम्मान में, इसके जो कोई गुरु होंगे जो ऑप्शन में दिए हुए, तो इनके गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया गया था। तो वह गुरु कौन है, एक गुरु का नाम बताना है जो कुचिपुड़ी से संबंधित होंगे, उनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था 2022 में, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरदीप सिंह पुरी कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं ये आपको बताना है, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बताना है, सर्बानंद सोनोवाल और राजकुमार सिंह के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोला भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था। सबसे पहले ये देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्ट से संबंधित है, और किस वर्ष ओलंपिक इन्होंने भाग लिया था, ये आपको बताना है, ये 2016 के ओलंपिक में भाग लिए थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2016 के ओलंपिक में। आयरन की कमी से क्या होता है, ये आपको बताना है, आयरन की कमी से, यानी आयरन का जो एफी होता है, एफी के कमी से कौन सा रोग होता है, एमीनिया होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। देखिए, एमीनिया जो बीमारी होता है वो खून की कमी मानी जाती है, लेकिन खून के जो हेमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एच जी लिख देते हैं, एच एम लिख देते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो जब खून की कमी होगा तो फिक्स है आयरन की कमी होगा ही, तो जिसके कारण एमीनिया होगा। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों की प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू की एक पहल है, जो स्किल इंडिया एक पहल है। ओके, और इससे क्या होगा, जो नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो यह भारत सरकार का मिशन है, और यह भारत सरकार का जो पहल है स्किल इंडिया कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, यह 2015 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जा रहा है, ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है वह उत्तर भारत से, उत्तर भारत का जो है वह नृत्य है, या आप उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी मार सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी। ओके, तो यहाँ पे टोटल हम लोग सेट नंबर 25 के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 26 के क्वेश्चन को। सेट नंबर 26 का एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पूरा 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन देख चुके हैं इधर, जनसंख्या, लेकिन वो जनसंख्या था, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राज्यों में सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक किसका है, बिहार का है। अगर हम लोग यूटी की बात करें तो सबसे अधिक किसका है, दिल्ली का है। ओके, दिल्ली में अप्रोक्स 11,000 प्लस लोग जो है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर
डैश तैयार किया जाएगा। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा? ठीक है, एक मिनट, डायरेक्ट 35 नंबर क्वेश्चन आ गया 21 नंबर से। थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। ठीक है, वो क्वेश्चन पहले हम नहीं ले पाए थे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 से 21 के बाद डायरेक्ट उसमें ना 35 था। ठीक है, तो थोड़ा सा वो पीडीएफ बनाने में ना मिस्टेक हो गया था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोर्ड है 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? यानी जो 26 नवंबर 1949 को क्या अंगीकृत हुआ था? हमारे भारत का संविधान। आपको पता है भारत का जो संविधान कब अंगीकृत हुआ था? वह 26 जनवरी नवंबर 1949 को हुआ था, जिसमें अप्रोक्स 15 एग्जैक्ट नंबर है, अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट नंबर 15 अनुच्छेद को इसी डेट को लागू कर दिया गया था। बाकी पूरा संविधान जो है वह 26 जनवरी को लागू किया गया था। ओके, तो यहाँ पे 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो यह किस दस्तावेज की बात की जा रही है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेमन वेमपति चिन्ना सत्यम, सेम क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तो हम लोग किस में देखे थे? कुचिपुड़ी में देखे थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के जो जो सम्मान में है वह अटलांटा अटलांटा केरल का एक जगह है, वहीं के मेयर ने यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य शैली दिवस की घोषणा की थी। पीछे हम लोग देख चुके हैं सेट नंबर 25 में। इसलिए बोला जाता है ना कि जब भी आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो एग्जाम हो रहा है ना, जो एग्जाम चल रहा है उसी का क्वेश्चन केवल डिस्कशन करके जाइए, आपका जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एसएससी में। 24 नंबर क्वेश्चन है घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? जो घरेलू मुद्रा है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। इसकी एक इकाई की कीमत जो है वह अंकी गई फ्लोट दर कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? यह एकनाथ शिंदे, संभाजी शिंदे ने लिया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रचा जब वे डैशवे रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। ठीक है, तो कौन सी? तो यह टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वह भारोत्तोलक से संबंधित है। नेक्स्ट है सरकार की प्राप्ति जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति कम करती है डैश कहलाती है? यह क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? कौन सा वसंत उत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है? तो सिग्मो सिग्मो जो वसंत उत्सव है गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? इस शुष्क स्थानीय हवा को कहते हैं लू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो यह जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लंबी लांबी की चौड़ाई कितनी होती है? जो कबड्डी खेल है, कबड्डी खेल का जो मैदान का किनारा होता है, ठीक है, जैसे कबड्डी खेल का कैसे होता है मैदान, ऐसे होता है ना, यहाँ पे एक रहता है ऐसे। ठीक है, तो इधर एक टीम होता है और इधर एक टीम होता है और ये मेन बॉर्डर होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है, लॉबी की चौड़ाई चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? 1 मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चौड़ाई नहीं पूछा जा रहा है, इसका लॉबी का चौड़ाई पूछा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? सबसे लंबा किस देश का संविधान है? तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत का संविधान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र में 72 कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसके बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? भरत मुनि को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं को के आधार पर डैश तैयार किया जाता है। इसके आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने थे? बिहार से विधानसभा के सदस्य जो है वह कौन बने थे? कुसुम देवी बनी थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो इनमें से कौन सा फसल है जो उत्तर भारत में जो है वो खरीफ की फसल का काम करता है और दक्षिण भारत में रबी की फसल के जैसे व्यवहार करता है? तो वह तिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को सुमेलित करे? ये आपको बताना है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो धान्य और अनाज जो है वह किसके अंतर्गत? चावल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धान धान जो है वह किससे? चावल से संबंधित है। उसके बाद है यहाँ पे दूध और मांस। ठीक है, दूध मांस और मछली, मछली इससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे धान्य क्या है? खाने योग्य पदार्थ है। अनाज भी खाने के लिए, तो चावल भी इधर खाने के लिए। दूध और मांस क्या होता है? मछली से रिलेटेड है, यानी ये सब में प्रोटीन विटामिन होता है। वसा और शर्करा देखिए, अब जैसे यहाँ पे वसा है, वसा में फैट होता है, तो वसा और शर्करा किसमें? घी में भी फैट होता है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। सी का 4। अब दालें और फलियां, दाल जो होता है वो क्या चीज का? मसूर का भी क्या होता है? दाल होता है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक को डैश के जनक के रूप में माना जाता है? चरक को किसके जनक के रूप में माना जाता है? आयुर्वेद के जनक के रूप में किसको? चरक को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर जो है 25 और सेट नंबर 26 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख लेंगे सेट नंबर 27 और सेट नंबर 28 से। आज की वीडियो में नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।